दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल आईसीटी दिल्ली में। आज हम बात करेंगे क्लास 7 सरल सुगम बुक के चैप्टर फर्स्ट की, जिसका नाम है प्रोग्रामिंग 02। अब प्रोग्रामिंग क्या है, कुछ इस तरीके से समझते हैं। चलिए, अब हम कोई फंक्शन या प्रोग्राम करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ पहले से ही तैयारी करके रखनी है। जैसे मान लीजिए किसी की बर्थडे पार्टी है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। हमें डेकोरेशन करनी पड़ेगी, केक लाना पड़ेगा, मेहमान को बुलाना पड़ेगा, हलवाई वगैरह खाने के लिए काम करना पड़ेगा। तो ये सारे काम हम एक सीक्वेंस में करते हैं। पहले मेहमान को बुलाएंगे, फिर डेकोरेशन कराएंगे, केक कटिंग होगी, डिनर होगा। तो जो भी ये सारी चीज़ें हैं वो एक के बाद एक सीक्वेंस में चलती हैं। सेम उसी प्रकार से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक कंप्यूटर को कुछ निर्देश देने की प्रक्रिया होती है। इन निर्देश, जिनको इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, को हम प्रोग्राम कहते हैं और निर्देश देने वाले को प्रोग्रामर कहा जाता है। यह निर्देश बहुत सारी अलग अलग भाषाओं में आते हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहता है। उन्हीं में से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है लोगो प्रोग्रामिंग। लोगो एक क्या है, एक टूल है जिससे हम लोगों की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन जो हम कह सकते हैं वो है कार्य पूरा करने के निर्देशों के सीक्वेंशियल अनुक्रमिक लाइन से एग्जीक्यूशन, निष्पादन को प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब बात आती है इस पार्ट में हम क्या क्या सीखेंगे। तो उसमें पहला है अर्थमेटिक वैल्यूज, अंकगणित मान जिनकी गणना करना हम सीखेंगे इसमें, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और इनकी वैल्यूज का इस्तेमाल करके आकृति बनाएंगे। अंकगणित होता है अंकों से मिला हुआ 1 2 3 ये गिनती वगैरह। अब दूसरा है हमारे पास वेरिएबल्स को परिभाषित करना। अब इनको हम कैसे परिभाषित करेंगे, कोई एक वेरिएबल लेंगे, हम उसकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, उसमें वैल्यूज रख सकते हैं। तीसरा है क्रिया या ब्लॉक को एक लाइन में बनाना, उन पर लॉजिकल ऑपरेशन करना। लॉजिकल ऑपरेशन वैसे तो एंड और होता है, लेकिन हम टर्टल आर्ट में सर्कल आर्क वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे और दी हुई एक्शन प्रतिक्रियाओं के आधार पर नए नए पैटर्न बनाना सीखेंगे। और अगला देखेंगे हम पहली हल करना और उन पर डिफरेंट तरह के पैटर्न बनाना सीखेंगे। गेम तो आप सभी खेलते होंगे, मगर क्या आप जानते हैं कि गेम बनाने के लिए प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी भी जरूरी है। बल्कि गेम्स ही नहीं, प्रोग्रामिंग के बिना तो कोई कंप्यूटर का ऐप, मोबाइल का ऐप भी नहीं बन सकता। टर्टल आर्ट एक टूल है जो कि लोगो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से प्रेरित है। प्रोग्रामिंग के मदद से हम ज्योमेट्री, ज्यामिति जिसे कहते हैं, सर्कल वगैरह, ये सब की शेप को बेहतर तरीके से समझने में सक्षम होंगे। इससे बनी हुई आकृति या पैटर्न की इमेज सेव कर सकते हैं। इसके बाद हम उसको बाद में भी यूज करके एडिट करके देख सकते हैं। चलो तो शुरू करते हैं। हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, टर्टल आर्ट शुरू करने के लिए हमें उसे डेस्कटॉप पर ढूंढना पड़ेगा कि वो आइकन शॉर्टकट वाला कहाँ पर है, और उस आइकन को देख के उस पर डबल क्लिक करेंगे। हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि मेन्यू ओपन करेंगे, विंडो का की दबा के हमारी मेन्यू खुल जाती है, उसमें नीचे सर्च बॉक्स दिया होता है। उस सर्च बॉक्स में हम टर्टल आर्ट लिखेंगे, फिर टर्टल आर्ट डेस्कटॉप आइकन ऊपर सर्च में दिख जाएगा, जिसपे हम क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं टर्टल आर्ट के एनवायरनमेंट की, कि इसके अंदर कौन कौन से टूल और ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं और इनका क्या क्या काम है, जिन्हें आगे हम डिटेल में बताएंगे। इसमें आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन मेनू का दिख रहा होगा आपको। इसमें 3 और सब मेनू है, जैसे कि इसमें सेव का है, ओपन है, न्यू है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए, नई बनाने के लिए, ओपन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब न्यू वाली में हमें क्या देखने को मिलेगा, न्यू वाली से हम एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं उसे। उसके बाद आता है ओपन। ओपन से हमने जो पहले से ही कोई प्रोजेक्ट बना रखा है उसको खोल के देख सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आता है सेव का। सेव में भी 2 सब कैटेगरी होती है। एक होती है सेव एज, जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको किसी दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है इसका कि सेव एज इमेज पे क्लिक करें। हम अपने काम को इमेज या फिर कोई इमेज की फॉर्मेट है उसमें भी सेव करके रख सकते हैं। दूसरे नंबर पर कैटेगरी आता है। जो ये सब आप देख रहे हैं ये अलग अलग तरह की कैटेगरीज हैं जिसकी मदद से हम प्रोग्रामिंग करेंगे और आकृतियाँ वगैरह बनाने के लिए काम में लेंगे। इसमें आप देख होंगे पहले टर्टल आ रहा है, इसमें आगे पीछे राइट लेफ्ट आर्क वगैरह के ऑप्शन आते हैं। दूसरा है उसके नीचे पेन, शेप्स का कलर, साइज वगैरह ये सब चीज़ चेंज करने के लिए। तीसरे नंबर पर है नंबर, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट वगैरह के लिए ये यूज होता है। अगला आता है फ्लो। जो फ्लो के अंदर आता है होता है रिपीट, इफ कंडीशन वगैरह के, हमें कोई लूप बार बार चलाना है तो उसके लिए फ्लो वगैरह से ले सकते हैं। अभी तीसरे नंबर आप देख रहे होंगे ब्लॉक्स, जो ये आ रहे हैं इसमें हम कैटेगरी जो भी हमने सेलेक्ट करी है उसके ब्लॉक डिस्प्ले हो जाएंगे।
ये ब्लॉक टर्टल की मूवमेंट और शेप्स वगैरह बनाने के लिए यूज होते हैं। चौथे नंबर पे आप देख रहे होंगे रन। अब हमने प्रोग्रामिंग कर ली है और ब्लॉक्स बना लिए हैं और अब इनको एग्जीक्यूट करना है, मतलब उनको परफॉर्म करना है। तो उसको परफॉर्म कराने के लिए हमें टर्टल आर्ट को आदेश देना पड़ेगा रन पे क्लिक करके, और जो भी हम उसको आदेश देंगे वो उस पर क्लिक हो जाएगा और वो आकृति बन जाएगी। 5वें नंबर पे आप कट देख रहे होंगे ब्लॉक्स को काटने के लिए। 6ठे नंबर पे आप कॉपी देख रहे हैं ब्लॉक्स को कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करने के लिए। 7 नंबर पे आप हेल्प देख रहे होंगे, किसी भी प्रकार के टर्टल आर्ट से संबंधित हेल्प लेने के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। 8वां नंबर अंडू और रीडू। अंडू का मतलब कुछ गलत हो गया तो उसे वापस लाया जाए, और रीडू का मतलब अब जो हमने अंडू करा था उसे पहले के जैसे एक्शन में लाना था, वो वापसी उससे आ जाएगा। अब 9 देखिए आप हाइड अनहाइड ब्लॉक। स्क्रीन पर जो भी ब्लॉक्स बने हैं हम उनको हाइड करके शो करा सकते हैं। 10वां नंबर है इरेजर का। इरेजर का काम है स्क्रीन को क्लियर करना, मतलब सब कुछ साफ कर देना। टर्टल को स्क्रीन पे सेंटर में भी ले आता है ये। अब 11वें नंबर की बात आती है स्टॉप। टर्टल के एक्शन को रोकता है। जो टर्टल कोई आकृति बना रहा है तो उसको कंप्लीट कर देता है और आगे कोई परफॉर्म नहीं करता। जो बीच में आप कछुआ टर्टल आप देख रहे हैं वो बिल्कुल बीचों बीच स्क्रीन में बाय डिफॉल्ट ही आता है। पूरा जो ये ग्रे एरिया आप देख रहे हैं ये स्क्रीन कहलाती है जिसमें आप अपना सारा काम करेंगे। अब इसमें एक नोट करने की बात है कि ब्लॉक्स को चूज करने पर स्क्रीन उठाकर ले जाने के लिए हमें माउस का कर्सर देखना पड़ता है कि वो सेलेक्ट टूल की तरह दिख रहा है या नहीं। अगर वो उसकी तरह नहीं दिख रहा है तो हमें सेलेक्ट टूल पर क्लिक करना पड़ेगा, तभी हम उसको उठा के सेलेक्ट कर पाएंगे। 6th क्लास में हमने FMS लोगो से कमांड विंडो में कुछ कमांड चलवाई थी, जो कि थी FD100, RT90। FD का मतलब था हम आगे 100 पिक्सल चल रहे हैं, RT का मतलब था हम दाएं 90 डिग्री एंगल पे मुड़ रहे हैं। इन सभी कमांड का इस्तेमाल करके हमने ज्योमेट्रिकल शेप बनाई थी, जैसे आयत, पंचभुज, चतुर्भुज, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पॉलीगन, इस तरीके से। अब हम स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक वैल्यूज, अंकगणित मान की गणना। अंकगणित होता है अंक यानी डिजिट, उनमें जोड़ तोड़ करना, जैसे जमा, घटाव, गुणा, भाग, जो गिनती लिखी होती है वो सब चीज। अंकगणित मान की गणना अंकगणित होता है, यानी कि डिजिट्स में जोड़ तोड़ करना। जो हमने 10, 20, 50 लिया उसमें जमा घटा करके नई नई तरीके की आकृतियां बनाना। तो अब आप सोचेंगे कैसे बनाएंगे, तो टर्टल आर्ट में लोगो कमांड्स ब्लॉक्स, मतलब डिब्बे टाइप के कुछ बॉक्स होते हैं, जैसे आप ग्रीन ग्रीन कलर के देख रहे हैं। इसमें फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट, लेफ्ट इस तरीके से लिखा होता है। अब इन सभी ब्लॉक्स को हम एक सीक्वेंस में लगाते हैं, मेनू से उठा के नीचे अपनी स्क्रीन पर रख देते हैं, एक के ऊपर एक पजल की तरह जोड़ के चले जाते हैं। अब हम एक्टिविटी 1 करेंगे। इसमें एक बड़ा स्क्वायर और उसके अंदर 4 स्क्वायर बने हुए हैं। चलो देखते हैं हम इसे किस प्रकार से टर्टल आर्ट की मदद से बना सकते हैं। के कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि पहले हम कैटेगरी पर जाएंगे और उसमें टर्टल पर क्लिक करेंगे, ताकि हम टर्टल को अपने हिसाब से घुमाया चला सकें। ये सारे ब्लॉक जो देख रहे हैं ये टर्टल को चलाने का काम करते हैं। अब है अगला स्टेप 2। आपने 6th क्लास की बुक में पढ़ा होगा स्क्वायर बनाने का तरीका, RT90, FD100, इस तरीके से। तो आप अब भी वही ब्लॉक के साथ करेंगे। RT था हमारा राइट, FD था हमारा फॉरवर्ड। अब ये इसके पीछे एक के पीछे एक कैसे लगाना है वो आप इस इमेज में देख सकते हैं। राइट की वैल्यू हमेशा 90 बाय डिफॉल्ट होती है, क्योंकि स्क्वायर में एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। फॉरवर्ड में आप चेंज कर सकते हैं 10, 20, 50, 100, तो जितना छोटा बड़ा करना है वो फॉरवर्ड के हिसाब से हो जाता है। ये ग्रीन वाले बॉक्स जो आप देख रहे हैं इनको ब्लॉक्स या कमांड भी कह सकते हैं, और पिंक में जो दिख रहे हैं नंबर्स, इनको हम वैल्यूज कहते हैं, जो कि हम अपनी तरफ से उनमें कुछ भी चेंज करके लिख सकते हैं और उन पर क्लिक करके हम उसको चेंज कर सकते हैं। टर्टल आर्ट में फॉरवर्ड, बैकवर्ड की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 100। इसका काम है आगे या पीछे चलना है। और राइट और लेफ्ट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी 90 डिग्री, जो कि दाएं या बाएं, सीधा या उल्टा मुड़ना होता है। फॉरवर्ड बैकवर्ड हमेशा पिक्सेल्स में होगा और राइट लेफ्ट हमेशा एंगल में होगा। अगर ब्लॉक्स फिक्स ना हो तो वह सबके साथ रन नहीं करेगा। बिना फिक्स ब्लॉक को हम अलग से एग्जीक्यूट करना होता है। इमेज में आप देख सकते हैं ऊपर के सभी एक दूसरे से मिले हुए हैं, पजल की तरह लगे हुए हैं। नीचे एक जो ब्लॉक है वो अलग है, तो हम ऊपर वाला एक कहीं भी क्लिक करके उसको एक साथ रन करा सकते हैं, लेकिन नीचे वाला उसको हम अलग ही रन कराएंगे क्योंकि वो फिक्स ब्लॉक फिक्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टेप 3 की,
अब ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के लिए हम रन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसको फर्स्ट ब्लॉक पर ले जाकर क्लिक करने से स्क्वायर बन जाएगा। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्क्वायर एक चौकोर डिब्बा बन गया है। एक बात और, आप पहले या किसी भी ब्लॉक पर डबल क्लिक करके उससे जुड़े सारे ब्लॉक, जिन्हें हम स्टैक भी कहते हैं, वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएंगे। स्टैक होता है एक के ऊपर एक ब्लॉक को रख देना जो सीक्वेंस बनाता है वो। अब एक स्क्वायर तो बन गया, अब 4 स्क्वायर बनाने के लिए हमें रिपीट कमांड का यूज़ करना होगा। 6th क्लास में आपने स्क्वायर बनाने के लिए FD50 RT90 को 4 बार लिखा था, फिर हमने उसमें रिपीट कमांड लगाई थी, रिपीट 4 FD50 RT90। ये कमांड हमने उसमें दी हुई थी जो कि हमारे ब्लॉक को बार बार एग्जीक्यूट कर रहा था जितनी बार हमने रिपीट लिखा था। आगे बढ़ते हैं स्टेप 4 की तरफ। रिपीट ब्लॉक को लेने के लिए हमें फ्लो कैटेगरी को क्लिक करना होगा और फिर रिपीट ब्लॉक को उठाकर ब्लॉक जो स्टैक है उसके ऊपर रख देंगे। बढ़ते हैं स्टेप 5 की तरफ। अब हमने रिपीट को फॉरवर्ड के ऊपर रख दिया है और इसे वैल्यू को 4 कर देंगे। इसमें हम वैल्यू को एडिट करेंगे क्लिक करके और 4 उस पर रख देंगे। अब आती है स्टेप 6 की बारी। अब ब्लॉक्स को रन करेंगे और रिपीट पर क्लिक करके एग्जीक्यूट करेंगे। इस प्रकार से हमने वो फिगर बना ली है जिसमें 4 स्क्वायर थे। यहाँ पर एक और तरीका भी है, इसमें हम माउस की मदद से टर्टल को स्क्रीन पर कहीं भी ड्रैग मतलब अगर दूसरी जगह पर ले जाते हैं क्लिक करे हुए, तो उसको जहाँ भी रखेंगे वो वैसी ही शेप उसकी बना देगा। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं 2 बार इन्होंने टर्टल को ड्रैग किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा ये शेप बनी हुई हैं। अब हम ब्लॉक्स को छुपा देंगे ताकि स्क्रीन पर सिर्फ इमेज ही दिखाई दे। इसके लिए हम टर्टल को हाइड एंड हाइड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और टर्टल के एक्शन या एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देंगे। टर्टल आर्ट में कमांड ब्लॉक्स द्वारा दिए जाते हैं। इन ब्लॉक्स के सीक्वेंस यानी लाइन में लगे होने वाले जो भी हमारी एक ग्रीन कलर के ब्लॉक्स है उनको स्टैक कहते हैं। अब हम इसमें वेरिएबल्स को परिभाषित करके उनका उपयोग करना सीखेंगे। इस प्रकार की आकृति बनाएंगे जैसे ये आपने देख रखी है। ये आकृति 8 स्क्वायर से मिलकर बनी है। ये एक आड़ी टेढ़ी सी आकृति है। अब हम एक्टिविटी 2 देखते हैं। तो इसमें हमारा पहला स्टेप होगा स्क्वायर बनाना। रिपीट कमांड लिया, उसकी वैल्यू 4 कर दी और फॉरवर्ड 100 और राइट 90 लिया और हमारा स्क्वायर तैयार है। अब हम स्टेप को नाम देंगे। नाम देने के लिए हमें माय ब्लॉक्स कैटेगरी को क्लिक करना होगा। उसमें पहले ऊपर डायमंड शेप का एक ब्लॉक आप देख सकते हैं, वह नेम ब्लॉक है। अब इसको ड्रैग करके रिपीट के ऊपर रख दो और नाम लिख दो जैसा इसमें स्क्वायर लिखा है। अब स्क्वायर लिखते ही नीचे लेफ्ट में आप देख रहे हैं माय ब्लॉक में ब्लॉक का नाम नीचे अपने आप जुड़ जाता है। अब हम बात करते हैं स्टेप 3 की। यह स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है। समझने के लिए हमने स्क्वायर नाम का वेरिएबल बना दिया है जो रिपीट के ऊपर लगा दिया है। अब स्क्वायर एक चौकोर डिब्बा बनाएगा। अब हम अलग स्क्रीन पर माय ब्लॉक्स में से जो नीचे अपने आप स्क्वायर बन गया था वो स्क्रीन पर ड्रैग करेंगे और उसमें राइट के ऊपर जोड़ देंगे। और आड़ा बनाने के लिए हमें इसे 45 डिग्री पर सेट करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर रिपीट कमांड जोड़ देंगे। अब एक स्क्वायर तो बन गया। अब स्क्वायर ब्लॉक से और बनाने के लिए टोटल 45 डिग्री घुमाना पड़ेगा जो हमने स्क्वायर के नीचे राइट 45 दिया है। अब इस प्रोसेस में 8 स्क्वायर थे तो अब हम रिपीट को 8 वैल्यू देंगे। इसमें हमारा 8 टेढ़ा स्क्वायर बन जाएगा जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं। अब हम इस आकृति को किसी दूसरे तरीके से करके देखते हैं। पहले फिगर को एक बार बनाकर फिर 45 डिग्री पर दोबारा बनाएंगे। अब एक्टिविटी 3 करते हैं। वही आकृति दूसरे तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो स्टेप 1 है एक्टिविटी 1। ये जो हमने स्क्वायर बनाया था उस स्टैक के नाम देंगे। ये स्क्वायर बनाएंगे। अब स्टेप 2। अब रिपीट ड्रैग करके स्क्वायर के ऊपर लगाएंगे और रिपीट को 4 वैल्यू देंगे जिससे ये 4 स्क्वायर बन जाएंगे। अब स्टेप 3 देखते हैं। अब टर्टल को 45 डिग्री घुमाने के लिए राइट 45 स्क्वायर के नीचे लगा देंगे। इससे आप देख सकते हैं कि टर्टल 45 डिग्री घूम गया जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। अब बारी है स्टेप 4 की। जैसे कि हमने स्टेप 1 में रिपीट वाला स्टैक लिया था
वही अब राइट 45 के नीचे लगा देंगे और उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, जिससे हमें ये फिगर देखने को मिल जाती है। अब हम शेप का कलर चेंज करना सीखेंगे। इसके लिए हम एक एक्टिविटी 4 करके देखते हैं। एक्टिविटी 2 में बनाए गए इमेज का हम कलर चेंज करके देखेंगे। तो उसके लिए हमारे लिए स्टेप होंगे। पहला स्टेप है पेन कैटेगरी को क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने पेन के ब्लॉक्स आ जाएंगे। अब हम सेट कलर ब्लॉक को चूज करेंगे। अब हमारे सामने पेन के ब्लॉक्स आ जाएंगे। अब हम सेट कलर ब्लॉक को चूज करेंगे। टर्टल आर्ट में कलर देने के लिए हमें उसको नंबर फॉर्म में लिखना होता है। अब सेट कलर की हम वैल्यू चेंज करेंगे और उसका कलर कोड देंगे। 0 रेड के लिए होता है, 10 ऑरेंज के लिए, 20 येलो के लिए, 30 ग्रीन के लिए, 40 एक्वा के लिए, 50 सियान, 70 ब्लू, 50 वायलेट, 90 पर्पल, -9, 4x9 ग्रे के लिए। स्टेप 2 में अपनी पसंद का कलर चेंज करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि आप ऊपर दिए गए कलरों का कोड ही यूज करें। आपको अगर कोई मिक्स कलर करके बनाना है तो आप उन दोनों रेंज के बीच में का कोई भी कलर लिख सकते हैं, जैसे 6-7 लिख सकते हैं हल्के ऑरेंज बनाने के लिए। स्क्रीन पर आपके सामने ये सारे कलर दिए हुए हैं 0 से लेकर 99 तक। इसमें से आप कोई भी एक नंबर लिख के उसमें डाल सकते हैं और उसी तरह का आपका कलर बन जाएगा। अब हमने एक्टिविटी 2 में सेट कलर को रिपीट के ऊपर रख देंगे। जैसा इस इमेज में आप देख रहे हैं, हमने सेट कलर की वैल्यू को 30 कर दिया है, जिससे ग्रीन कलर की शेप बन जाएगी। इसके साथ फ्रेंड्स हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू गाइस, बाय बाय। मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।